वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार। इस वीडियो में रेलवे जेई 2024 के सिलेक्शन में हमारे कितने कितने मार्क्स आए थे वो इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप एक मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा। आप जानते हैं कि रेलवे जेई का जो फॉर्मेट है उसमें पहले CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है। तो CBT 1 टोटली नॉन टेक्निकल पोर्शन है और CBT 2 में कुछ टेक्निकल भी आते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल भी आते हैं। 100 मार्क्स आते हैं टेक्निकल का, जो आपके ब्रांच के 100 सवाल होते हैं, और जो 50 सवाल होते हैं वो कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के और कुछ करेंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। मैंने बताया था कि हमारा सिलेक्शन RRB जेई 2024 में मुंबई जोन से हुआ है। हमारा ट्रेड था वो मैकेनिकल है और मैकेनिकल ब्रांच से हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो आपको मैं अपना जो मार्क्स है वो शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि CBT 1 होता है। CBT 1 में हमारे जो मार्क्स थे वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये CBT 1 का मार्क्स है। अब मेरा नाम मनीष कुमार है, मुंबई जोन से मैंने अप्लाई किया था। हमारा जो एग्ज़ाम का डेट था वो था 16 दिसंबर 2024। आप जानते हैं इसमें से टोटल 100 सवाल आते हैं। 100 सवालों में हमारे में क्या था कि हमने टोटल 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और जब इसका आंसर किया आया था तो 6 क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था। तो हमारे जो टोटल सही सवाल हुए थे वो 77 हुए थे, और इसमें जो हमारे गलत सवाल हुए थे वो 11 सवाल हुए थे। तो टोटल रॉ मार्क्स जो हमारा बन के आया था वो 73.33 आया था, और फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स जिसको बोलेंगे तो वो 78.01418 था। और परसेंटाइल देखेंगे तो 97.58 परसेंटाइल था, और हमारा शॉर्ट लिस्टेड हमको किया गया था CBT 2 के लिए। हुआ ये था कि मैंने आपको बताया कि मैं रेलवे जेई के एग्ज़ाम से पहले और अभी भी मैं एक सरकारी जॉब कर रहा हूं, तो वो टाइम की उपलब्धता कम होने के कारण मैं इसका ज़्यादा मॉक नहीं लगा पाया था CBT 1 का। और CBT मॉक ना लगाने के कारण हमारा जो स्पीड था वो उतना ज़्यादा मैथ में नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों से मैं पेपर नहीं दे रहा था, तो स्पीड थोड़ा कम गया था, इसलिए मार्क्स इसमें कम आए थे। हालांकि इसमें DMS और एक कोई और पोस्ट था जिसको छोड़ करके हमारे सारे कट ऑफ क्लियर थे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता होगा कि CBT 1 में जो पोस्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है, और हर एक कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो आपको प्रयास करना है कि CBT 1 में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि हर एक कैटेगरी का कट ऑफ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं CBT 2 के मार्क्स में। आपको पता होगा कि CBT 2 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल है। तो जैसे मेरा मैकेनिकल ब्रांच था, तो मैकेनिकल के 100 सवाल पूछे गए थे, और उसके बाद 50 सवाल जो पूछे जाते हैं वो नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट के प्रश्न होते हैं, करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं, और साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न होते हैं। तो ये इसका सिलेबस है। डिटेल सिलेबस हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ है जिसमें बताया गया है डिटेल सिलेबस, स्टेट जी कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, कैसे CBT 1 में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, CBT 2 में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये हमारा CBT 2 का जो है डिटेल है। आपको मैंने जो हमारा रोल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड किया है प्राइवेसी के कारण। हमारा आप फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि मुंबई जोन नहीं था हमारा, और जो हमारा CBT 2 हुआ था वो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। टोटल 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन इस बार इग्नोर हुए थे। टोटल वैलिड क्वेश्चन थे 148, और हमने उसमें अटेम्प्ट किए थे 129। उसमें से हमारा जो क्वेश्चन टोटल सही था वो 110 क्वेश्चन सही था। 19 सवाल थे जो हमारे गलत थे। जो हमारा रॉ मार्क्स बन के आया था वो 103.66 था, और जब इसमें से 2 प्रश्न का हमने चैलेंज किया था तो 2 प्रश्न का मार्क्स जुड़ा, और 105.0675 ये हमारा टोटल रॉ मार्क्स बन के आया था। और परसेंटाइल में अगर हम देखें तो 70.04% इसका माना जाएगा। और मेरिट इंडेक्स में हमारा जिस पे आपका यहाँ पे कट ऑफ आता है वो मेरिट इंडेक्स पे आता है। मेरिट इंडेक्स हमारा बन के आया था वो 768.30114 था। तो ये हमारा मेरिट इंडेक्स था। और मेरिट इंडेक्स के बाद यहाँ पे लिखा था वेदर योर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, उसमें यस था। इस बार जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 1:1 के रेशियो पे आया था। मतलब इस बार जो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ रहे हैं वो फाइनल ही है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही है और मेडिकल स्टैंडर्ड सही है तो फिर आपका जॉब 100% वहीं पे सिक्योर हो जाता है। तो ये हमारे टोटल मार्क्स थे। और उसके बाद आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद पैनल आता है, देन ज्वाइनिंग। तो ये हमारे मार्क्स थे। ये मार्क्स दिखाने का हमारा मेन पर्पस ये था कि आपको एक आइडिया लगे कि कितने मार्क्स लाने होते हैं। आपको अभी के एग्ज़ाम में आपको पता है कि 2600 के आसपास में रिक्रूटमेंट में पोस्ट दिए गए हैं इस बार। तो आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए CBT 1 में, तो आपको रफली अगर मैं बताऊं तो क्योंकि सीट कम है तो इस बार आपको कुछ ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छा करना पड़ेगा और मॉक पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। तो RRB JEE 2025 का एग्ज़ाम है, उसमें कम से कम 80 टारगेट करके चलिएगा। 80+ मार्क्स आपको रहेंगे तो आप सिक्योर फील करेंगे। और 80+ मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खासकर करके मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। मैथ, रीजनिंग, साइंस इन तीनों को मिला करके आपके 75 मार्क्स आ जाते हैं। अब जो 25 मार्क्स होते हैं वो जीके और करंट अफेयर के होते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप देखते रहिएगा क्योंकि मार्क्स आपको 80 के अराउंड में लाना पड़ेगा। और अभी पूरा कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन कितना हार्ड पूछा जाएगा, किस जोन से कितने फॉर्म डाले जाएंगे, तो बहुत कुछ वेरिएशन होता है, बहुत सारा फैक्टर होता है, आपको भी पता है। लेकिन आप एक रफ़ आइडिया, अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि CBT 1 में कितना मार्क्स हम लेके चलें, तो 80+ के मार्क्स का आप लेके चलिएगा। और CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में आप कम से कम इसमें फोकस करिएगा तो 110 तो करिएगा ही। 108 से लेकर के 110 के बीच में, 108 से 110 के बीच में अगर आपके मार्क्स रहेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स होंगे और इतने मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक रफ़ आइडिया लगाया जाए तो आज के समय में किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो कि 75% मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, 75 से 80% मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन करीब सिक्योर हो जाता है। तो अगर हम क्योंकि ये टेक्निकल एग्ज़ाम है तो टेक्निकल एग्ज़ाम में 70 से 75% मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 75% मार्क्स बोले तो ये 112.5 मार्क्स, इतने मार्क्स होने चाहिए, तब जा कर के सिलेक्शन आपका सिक्योर हो जाता है। पिछले बार के कटअप के अकॉर्डिंग मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं सोच के चला था कि मेरा मार्क्स अगर 105 के आसपास में रहा या 105 से प्लस रहा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारे मार्क्स भी 105 के ही आसपास में आया। तो आप टारगेट थोड़ा और ज़्यादा लेकर चलिएगा, 110 या 115 के आसपास में टारगेट लेकर चलिए, ताकि आपको हर एक पोस्ट का जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाए।